हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। और इन एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में हमारी कोशिश है समझने की कि व्हाट एंड हाउ वी कैन मार्क देम करेक्ट। वी विल ट्राई टू आंसर एंड सॉल्व देम वन बाय वन एंड लेट्स पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स। सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। चलिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट द टर्म डर्टी डजन, अब 12 होनी चाहिए। अब 12 ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हो सकता है क्या ऐसा? सर मेरा इसमें कॉन्सेप्ट था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वो बढ़ सकता है आने वाले समय में। कोई बात तो नहीं, फिर ये भी देख तो तो लेते 12 हैं। क्यों? प्रवेश, 12 ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। बढ़ तो सकती है लेकिन कम होने चाहिए। हैं? नहीं हो सकता सर, 12 नहीं हो सकता। 12 नहीं हो सकते। 12 परसिस्टेंट, 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। सर ये चलो भी 12 क्यों होंगे? चलो चलो, लेकिन पहले वाले से ज्यादा रियल है ये। पहला वाला तो बिल्कुल ही अनरियल है। तीसरा, 12 मोस्ट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस हो सकती हैं। हाँ जी, मोस्ट हो हार्मफुल सकती हैं। है तो हाँ 12 मोस्ट मोस्ट मतलब कोई हार्मफुल। कम होंगी लेकिन हो तो सकती हैं। 12 मोस्ट डिग्रेडिंग इकोसिस्टम्स, ये भी बड़ा वेग है, क्लासिफिकेशन होना ये बहुत मुश्किल है। तो मैं मारूंगा, चाहे मुझे आता है नहीं आता, लेकिन मैं 3 मार दूंगा इसमें। तो अब बताओ सही आंसर क्या है? 2 मारेंगे सर। कौशिक? ग्रीन हाउस गैसेस की 12 तो कभी पड़ी नहीं। हाँ बिल्कुल, तो आप क्या मारोगे? इन द कंटेक्स्ट ऑफ 2 2 एनवायरनमेंट द टर्म डर्टी डजन। या फिर अगर मान लो 12, जैसे अभी वैभव ने बोला भाई इतना कॉन्फिडेंट है हम कि 12 ग्रीन हाउस गैसेस नहीं हो सकती, तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ही 12 हो सकते हैं, जो कि हमने लिस्ट हाँ अगर आप सर, बनाओगे तो फिर पीएस मैं का मारूंगा। हाँ तो 2 बिल्कुल। अब देखो, जो 3 है वो बिल्कुल सही, जैसे वैभव ने अभी जो एलिमेंट लेके आया कि भाई इतनी कभी एक साथ गैस देखी ही नहीं, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो, तो मैं क्यों मारूं उसको। लेकिन अगर मैं, if I am carried out by some irrational mind or some kind of haste or some kind of emotion, तो फिर चांसेस ये हैं कि आप 3 मारोगे। इसीलिए 3 ऑप्शन सबसे ऊपर दिया हुआ है। दिया हुआ है। बात समझ आई अब हमने कैसे डिराइव किया? सर आंसर 2 ही होना चाहिए सर। आंसर तो 2 ही होना चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ बोल रहे हैं ना हम। लेकिन जब हम एक बार एग्जाम में 100 क्वेश्चंस के बीच में ऐसा क्वेश्चन देखते हैं और हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है, तो देयर इज ए चांस दैट इट विल टेस्ट आवर लॉजिक एंड आवर पेशेंस। यहाँ बोलना आसान है, वहां पर मुश्किल है। चलिए, सो आई होप यू गॉट द लॉजिक एंड गॉट द वे वी ट्राई टू डिराइव इट। चलिए आगे। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 is associated with, hydrocarbon vision 2025 is associated with storage of petroleum products, euro 1 and euro 2 greenhouse effect। बताइए। सर हाइड्रोकार्बन विजन इज रिलेटेड टू द क्रूड ऑयल बेसिकली। लेकिन नॉट जस्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल, स्पेसिफिकली हमें क्रूड ऑयल कैसे इसको ठीक और है, हाँ एक्सप्लोर कर एक्सप्लोरेशन भी सकते हैं है, सही। एक्सप्लोरेशन तो भी है, हाँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ था सिर्फ स्टोरेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो मुझे एक्सप्लोरेशन कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे एक नया एवेन्यू ढूंढ सकते हैं, तो वो नहीं था। तो मैंने फिर ग्रीन हाउस तो होगा नहीं, यूरो 1 यूरो 2 है नहीं, तो तो फिर नन ऑफ दिस। बाकी इसका वैभव, ए है प्रवेश, फिर। सचिन, ए थी। हाँ सर ए मैं होना चाहिए ना। सर मैं जाऊंगा यूरो 1 एंड यूरो 2 पे। अच्छा, कारण? सर ज्यादा कारण ये, ज्यादा वो नहीं हो जाएगा वो स्पेसिफिक? नहीं सर मैं बताता हूँ रीजन क्या है। सर ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका कोई लेना देना है नहीं। स्टोरेज ऑफ पेट्रोल प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए हाइड्रोकार्बन विजन स्टोर करने के लिए विजन कभी नहीं आता, मल्टीपल एस्पेक्ट के लिए विजन आता है। नहीं नहीं, यूरो देखिए, 1 स्टोर करने के लिए विजन है, स्ट्रेटेजिक रीजन है। हमने स्ट्रेटेजिक टैंक्स भी बनाए हुए हैं, हम तो एलएनजी टर्मिनल तक बना रहे हैं। जी सर मैं यूरो 1 एंड यूरो 2 का बोल रहा हूँ कि मतलब यूरो 1 यूरो 2 तो नॉर्म्स है। सर बेसिकली यूरोपियन नॉर्म्स है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन विजन हो सकता है। और यूरोपियन मतलब कंट्रीज ही ऐसी हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज ला रही हैं। पर आप चलो ठीक है, मैं वैसे तो पढ़ के होना चाहिए, लेकिन अगर मैंने नहीं भी किया है तो मैं एक्सप्लोरेशन के बाद सबसे ब्रॉड अगर देखूंगा तो वो ए ही देखूंगा मैं। हाँ समर। सर हम्म। सर यूरो 1 और यूरो 2 तो वैसे भी पुराने नॉर्म्स हैं। वैसे भी पुराने नॉर्म्स हैं, अच्छा, वाह, यस, वो ओके, उनका वैसे 2025 की विजन से कोई लेना देना है ही नहीं। गुड पॉइंट, ग्रीन हाउस ये भी इफेक्ट बात सही होगा है। नहीं। हम्म, स्टोरेज ऑफ ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो एसोसिएटेड विद कह रहा है, तो वो आई एग्री, बहुत ब्रॉड है ना, इसलिए बहुत ब्रॉड है। इट चलिए, थैंक बिकम्स। यू। आई थिंक लॉजिकल पॉइंट, गुड डिस्कशन, नेक्स्ट।
Oh wow, sources of vitamin B12. This is a very good question. आता है ऐसे क्वेश्चन, विटामिन पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं. क्या बोलते हो आप लोग? ब्रेड राइस में तो नहीं है B12 मेरे ख्याल से. I would have वन होगा gone सर. with one. सर I will also. वन तो हाँ बोलो. हाँ वन तो है सर, ये तो 100% है. लेकिन फिर सर वो grains में मशरूम कहाँ है? बाकी नहीं, जगह रहता है. तो ग्रेन्स में कहाँ है? B12 ग्रेन्स में तो नहीं होता है वैसे. सर सर सोयाबीन B12 हो जो गया, है, मशरूम. देखो. नहीं नहीं सर, हाँ B12 नर्वस सिस्टम के लिए होता है. और हाँ, नर्वस सिस्टम के लिए होता है, बिल्कुल B12 नर्वस वो सिस्टम के लिए होता है इसमें ही है सर. वेज खाने में नहीं होता है. नहीं, वेज में नहीं होता का मतलब वो. माइथोकोबालामाइन और वो सब होता है ना. पर जो राइस है ना, राइस में B12 होता है. अच्छा, राइस में B12 होता है. ओके, बट तो सारे कहाँ नहीं होता ऑप्शंस में फिर? भी होना चाहिए ना फिर सारों सर, में जो होगा ब्रेड सर. राइस ब्रोकली ये सब लिखा है. चलिए, गुड. आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट डिमांड्स स्पेसिफिक अटेंशन. सुंदरबन इज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर मैंग्रोव. टाइगर रिजर्व. मैं तो टाइगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर टाइगर रिजर्व, मैं तो मैंग्रोव. सुंदरी ट्री या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये जो है इनमें से कुछ जाना चाहिए. या बायोडाइवर्सिटी तो बहुत बायोडाइवर्सिटी ब्रॉड है. होगा ना सर. तो ब्रॉडर तो यही है, बायोडाइवर्सिटी में सारे सारा कुछ aspect. आ जाता है. हाँ, ब्रॉडर है वैसे तो बायोडाइवर्सिटी. बोलो जी, क्या मारोगे आप लोग सब एग्जाम में? सर मैंग्रोव. आप मैंग्रोव सर मारोगे. वैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट को मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं देंगे ना, वो तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देंगे उसके लिए. वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो कोई पर्टिकुलर फीचर के लिए देंगे ना. ओके. तो फिर और मैंग्रोव भी होगी. मैनग्रोव में मतलब मैनग्रोव्स है नहीं ना दुनिया में, मतलब कम हाँ, है ना एग्री. मैनग्रोव बहुत. पर टाइगर रिजर्व के लिए तो नहीं है. टाइगर सर रिजर्व सुंदरी के लिए होता है. बायोडाइवर्सिटी. सुंदरबन बायोडाइवर्सिटी बहुत ब्रॉड वर्ड है. सुंदरी सर ट्री दिखता है वहां बायोडाइवर्सिटी पर, इसका ऐसा आंसर नहीं. सर. बायोडाइवर्सिटी is इसका आंसर. तो सी यस सर. here very good discussion here. See, now this is very It यानी sir, it is recognized for high biodiversity of mangrove flora and fauna both on land and water. मैनग्रोव हो इसके गया. लिए मैंग्रोव recognize हो किया गया. हुआ मैंग्रोव होगा फिर. मैंग्रोव आंसर होगा फिर. साइट पे बायोडाइवर्सिटी भी. नहीं, हाँ सर. मैंग्रोव. मैंग्रोव होगा. जब भी ब्रॉड और स्पेसिफिक में अगर स्पेसिफिक टर्म है तो वही आंसर होगा. दिस इज ऑब्जेक्टिव पेपर. अदरवाइज बायोडाइवर्सिटी तो होगा ही होगा. चलिए नेक्स्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ डॉल्फिन्स नोज एट विशाखापट्टनम इज एज टूरिस्ट स्पॉट ओनली. नहीं. आर्कियोलॉजिकल साइट, नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर हार्बर एंड डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, रोपवे यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो एट द पोर्ट. हाँ सर, सी होगा. पता नहीं मैं क्या बोलूं. ए और बी तो तो ये तो विशाखापट्टनम जाके पता चलेगा इसका. नहीं नहीं, वो बात तो ऐसी फिर वही उल्टी बात कर रहा है यार. डॉल्फिन नोज असल में जगह होगी, वो टूरिस्ट हाँ, पॉइंट की जगह तरह होगी जैसे ना बोल ये रहा है तो. ना वो. तो ये तो नहीं है. नेचुरल प्रोटेक्शन फॉर ऐसे हार्बर एंड डेवलपमेंट. मैं ऐसा इसको लिखा हुआ मारूंगा. है सर. मैं मारूंगा इसको. मैं क्या मारूं इसको? हाँ, क्या बोल सर रहे हो आप? टूरिस्ट स्पॉट है ये. इंपॉर्टेंस ऑफ डॉल्फिन नोज लिखा हुआ सर. हाँ, तो तो टूरिस्ट क्या पॉइंट बोल जानवर रहा है तो कि नहीं है, डॉल्फिन है तो नोज जगह. रहता. भाई ये जियोलॉजिकल साइट की तरह होगा ना. कुछ होगा वहां पे, सर मतलब ये दिखाई टूरिस्ट देता हुआ. स्पॉट है. सर सिर्फ टूरिस्ट टूरिस्ट स्पॉट स्पॉट है. इसका आंसर. हाँ. चलो ठीक है. तभी तो वही बात है. तब सर मैं कैसे वाइल्ड गेस नहीं कर सकते इसमें. हाँ, हर जगह नहीं कर सकते आप. इम्पोर्टेंस. इतना सी तो नहीं हो सकता जो आपने किया है. आपने जानबूझ के हॉरर किया है. सी तो मतलब ही नहीं. नहीं सर, इम्पोर्टेंस ज्यादा ऑफ हो कुछ गया. होगा सर, टेक्निक होगा सर. अरे कुछ होगा. इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है यहाँ पे. नहीं, अपने आप पे ट्रस्ट करो यार. चलो नेक्स्ट. बट सर ये पहले आप वाली विच ऑप्शन बहुत मुश्किल है ना, ओनली लिखा हुआ है इसमें थोड़ा हाँ सा. बिल्कुल, आई एग्री. हाँ, इसीलिए क्वेश्चन छोड़ दो. अगर नहीं पता तो ये छोड़ दो. 70-80 क्वेश्चन हो गए तो उसके बाद हाथ मत लगाओ. अगर 50 और समझ ही नहीं आ रहा दुनिया में क्या हो रहा है तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता. लेकिन 80-85 क्वेश्चन के बाद मैं इसको सी तो कभी नहीं मारूंगा, डी भी नहीं मारूंगा, और ए और बी का मुझे आइडिया नहीं है. तो फिर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. रिस्क है भाई हर जगह. चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्रोप्रिएट टू मैंग्रोव साइट्स? मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सैलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर. फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. हाँ जी सर, फ्रेश वाटर नहीं एप्रोप्रिएट चाहिए मिक्स उसको. थोड़ी होता है. कुछ नहीं भैया, एक्सट्रीम हाँ. सैलाइन तब भी वो झेलेगा. हाँ जी. मड फ्लो टू इनेबल दूसरा करेक्ट है. इंटरटाइडल जोन तीसरा भी करेक्ट है. राइट. ऑल द कोस्टल स्टेट्स इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अब वन ही रॉन्ग हो हो गया तो सकता है 2, सर. 3, 4 अपने आप हो सकता करेक्ट है. हो गया. बस हाँ खत्म. सर. हो सकता है. तो ये यहाँ से सीखने के लिए है ये. अब एक बार जब मैंने यहाँ पढ़ लिया
कि मैंग्रोव वेजिटेशन भारत के सारे कोस्टल स्टेट में मिलती है। तो अब मैं दोबारा गलत करने का इस एग्जाम में 28 मई के बाद या 28 मई को मेरा कोई स्कोप, या कभी भी जब पेपर होता है मेरा कोई स्कोप नहीं है, सीधी बात है। ऐसे सर पढ़ना वैसे मेरे को तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत लग रही है। मतलब भाई फोर्थ भी अगर गलत नहीं है। सर, फोर्थ स्टेट में मैंग्रोव लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं लिखा है कि रामसर साइड होना चाहिए ऐसा कुछ। ये मैंग्रोव लिखा है, मैंग्रोव तो छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा भी तो बॉम्बे होगा में ही भी है, वो तो बॉम्बे में मैक्सिमम। भी है। नहीं बट सर मतलब अगर उसने ये लिखा है कि वेजिटेशन, मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव मैंग्रोव वेजिटेशन, वेजिटेशन। वेजिटेशन। तो ये ज्यादा भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है, गुजरात में भी मिलती है, खराई कैमल की वहां भी मिलती है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड बाय द IUCN, अब ये पता होना चाहिए। अब दे आर डिफाइंड बाय देयर अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन। अब वेजिटेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, वेजिटेशन तो पता नहीं कहाँ लेके चली जाएगी, तो पता नहीं, अब वेजिटेशन से तो नहीं कर सकते, वेजिटेशन तो भैया बहुत ब्रॉड। उनकी कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, उनकी कुछ उनका कुछ की फीचर होना चाहिए, उनका कुछ प्रोटेक्शन वाला आइडिया होना चाहिए। अब जैसे 3 जो ईस्टर्न घाट में मिलता है वो वेस्टर्न हिमालय में नहीं मिलता, यानी कि एंडेमिक, जो एंडेमिक नेचर है वो पता चलना चाहिए। तो बताओ नहीं भाई। सर, हॉटस्पॉट तो वेस्टर्न घाट ही है ना। है वेस्टर्न घाट दोनों है। ईस्टर्न घाट, अच्छा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट, घाट नहीं है सर। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। सर इसका आंसर वेस्ट, 1-2 है सर। थर्ड तो नहीं, हाँ ये तो पता था, ईस्टर्न घाट घाट तो नहीं है, नहीं है सर। वेस्टर्न अच्छा, घाट है। हाँ। लेकिन सर लिखा हुआ था डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द वेजिटेशन, ये सही है। तो ये ये सही कॉन्सेप्ट है। है मैम एक्स्ट्रा। हाँ अच्छा ठीक है, तो मतलब नहीं, वेजिटेशन के बाद भी तो कुछ बोल रहा होगा ना वो। सर वो हाँ ऐसे सब बोलता है एनिमल हमें एंडेमिक सर मुझे फ्लोरा लगा था एंड एनिमल भी फोना। होगा, बाकी सब होगा, लेकिन नहीं वेजिटेशन नहीं से नहीं, डिफाइन किया जाता है। मैं तो वेजिटेशन में ही बोल रहा हूँ। हाँ प्रवेश, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं बोलता हूँ उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है एंडेमिक फ्लोरा एंड फोना, तो वेजिटेशन आ गया करेक्ट, उसमें। वेजिटेशन आ गया। ठीक है, जब वैसे भी यार 3 तो गलत हो गया ना, लेकिन 3 के बाद भी वो आपसे पूछ रहा है 1 और 2, आपको पता होना चाहिए। तो इतना तो हमें सारे के सारे जितनी बॉडीज है ना, उनका पता ही होना चाहिए कि एक लाइन आगे कैसे वर्क कर रही है, तो हमने बात की है। चलिए आगे। अकेशिया। अब अकेशिया हिंदी में क्या होता है? सर सर हम्म सर प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम्म प्रवेश ने बोला कि वेजिटेशन में फ्लोरा एंड फॉना दिया हुआ है, तो वेजिटेशन में सिर्फ प्लांट्स होता है ना सर, मतलब वेजिटेशन में कि सिर्फ प्लांट होता है, वेजिटेशन में तो प्लांट होता है, हाँ। फ्लोरा होता है। हाँ तो वेजिटे फौना भी तो होना चाहिए ना इसमें, तो नहीं दिया हुआ फौना था इसमें, वेजिटेशन इसलिए वर्ड फिर। का नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन वी विल गो बाई जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, उसको पढ़ो, उसको देखो, उसके हिसाब से चलो। हाँ सर, हाँ उसमें है सर ऐसा, तो फिर चलिए आगे चलो। अकेशिया बताओ। इट हैज ए लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम विच इनेबल्स इट टू फाइंड मॉइस्चर। पॉसिबल है। इट हैज ए थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ये भी पॉसिबल। अकेशिया होता क्या है? सर ये डेजर्ट में पाए जाने वाली एक डेजर्ट में पाया स्पीशीज है। जाने वाला है। इट हैज वाइड क्राउन सो द foliage कैन absorb मैक्सिमम सनलाइट। पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ जी सर, पॉसिबल हो सकता है। वाइडर ग्राउंड। उसे क्यों चाहिए मैक्सिमम सनलाइट? अब सर वाइडर क्राउन यहाँ लिखा हुआ था, और पहले लिखा हुआ है कि छोटा होगा, मैक्सिमम छोटा कोशिश करेगा ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। तो फिर दोनों मुझे डाउट हुआ, स्टेटमेंट तो तो मैंने इसका वैसे भी एक साथ सही नहीं हो आंसर इसका सकते। 1-2-3 है। इट हैज वाइड क्राउन सो द हाँ foliage सर कैन absorb मैक्सिमम सनलाइट। और सर अगर डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है तो वहां पे तो डेजर्ट में सनलाइट तो की फिर वैसे प्रॉब्लम नहीं वैसे ही होती। गर्म है, तो हाँ, फिर तो वाइडर नहीं होना चाहिए। 1 एंड 2 होगा सर। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप थर्ड फिफ्थ वन अकेशिया टू के थ्री लिए। है इसका आंसर, हाँ 1-2-3 आंसर इसका सर। सर थर्ड भी करेक्ट है सर, बताइए कैसे? क्योंकि सर ये एक ऐसी मात्र स्पीशीज है डिजर्ट में उगने वाली जिसका क्राउन होता है। ओके तो इसकी जो मतलब जो क्राउन है इसका वो काफी बड़ा होता है जिससे सनलाइट लेता है। ओके। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है सर। तो यानी ये एक तरीके से फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट कहनी चाहिए, एक्सेप्शन है इस प्लांट के लिए, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। जी सर बोल सकते हैं, और ये खाली इंडिया के एंडेमिक नहीं है, सऊदी अरेबिया जैसी जगह पे मिलता है। मिलता तो है, लेकिन अब ये वाइड का, क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करने की बात हो रही है, और पहले 2 में बात हो रही है कि लॉन्ग शैलो रूट सिस्टम है ताकि मॉइस्चर मिले, थॉर्नी लीव्स है ताकि वाटर लॉस प्रिवेंट हो। पहले 2 स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि भाई ये पानी कैसे बचाएगा, तीसरे में हो रहा है मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करे, तो उससे तो पानी ज्यादा जल्दी एवोपरेट होगा।
तो ये सर बात थी। अगर कोई बेसिकली बोली जा रही है दूसरी स्टेटमेंट, थॉर्नी लीव्स टू प्रिवेंट वाटर, और तीसरे में बोल रहे हैं क्राउन, तो दोनों में डिफरेंस तो होता ही है सर। तो आपको आई होप सबको पता तो है ना क्राउन होता क्या है। चलिए आगे, इस पे देख लीजिएगा। हो गया सर। हो गया, ओके वंडरफुल, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।